यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग है। वार्ताओं के प्रायोगिक कार्यक्रम की श्रृंखला में आज की वार्ता का विषय है मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन। वार्ताकार हैं सौम्या श्रीवास्तव। जीवन में हमेशा वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जिनके इरादे पक्के होते हैं। यह कहना बेहद आसान है, लेकिन इसे जीवन में उतारना कितना कठिन है, इसकी परिकल्पना शायद वही इंसान कर सकता है जिसने इसे सचमुच अपने जीवन में साकार किया है। सुधा चंद्रन उनमें से एक हैं। आज सुधा चंद्रन को कौन नहीं जानता। सुधा जी ने न सिर्फ नृत्य बल्कि अपनी अभिनय की कला से भी दर्शकों के दिलों में विशेष जगह बनाई है। टीवी सीरियल कहीं किसी रोज की रमोला, सिकंद और नागिन की यामिनी सिंह रहेजा जैसे किरदारों ने सुधा चंद्रन को दर्शकों में लोकप्रिय बना दिया। मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन का जन्म 27 सितंबर 1964 को भारत के केरल राज्य के एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके माता पिता बेहद सामान्य परिवार के होते हुए भी मुंबई में इन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। बचपन में ही सुधा जी की नृत्य के प्रति रुचि पैदा हो गई थी और यही वजह है कि उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। वे स्कूल में पढ़ाई के बाद नृत्य का अभ्यास करती थीं। सुधा जी ने 16 वर्ष की आयु में 75 से अधिक स्टेज शो पूरे कर लिए थे। उनकी पहचान भारतनाट्यम की एक अच्छी कलाकार के रूप में होने लगी थी। सुधा जी नृत्य के क्षेत्र में अनेकों पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी हैं। सुधा चंद्रन अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित मंदिर से लौट रही थीं। तभी उनकी बस अचानक आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हुए, जिसमें सुधा जी भी शामिल थीं। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुधा जी के माता पिता को बताया कि इनके एक पैर की हड्डी टूट गई है और पैर में गैंग्रीन, जो एक प्रकार का संक्रमण होता है, हो चुका है। समय रहते अगर पैर नहीं काटा गया तो सुधा जी की जान भी जा सकती है। परिस्थितियों के आगे माता पिता ने डॉक्टरों को पैर काटने की अनुमति दे दी। यह दौर इनकी जिंदगी का सबसे खराब दौर था। जो लड़की नृत्य करते नहीं थकती थी, वह अब हालातों के आगे बेबस थी। यह हालात देखकर इनके माता पिता परेशान रहने लगे। हालात यहाँ तक आ चुकी थी कि घर का कुछ सामान भी लेना हो तो वो रात में ही घर से बाहर निकलते थे, ताकि लोग उनसे सुधा जी के बारे में कोई प्रश्न न करे। यह सब देखकर सुधा जी बहुत दुखी होती थीं। सुधा जी ने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें चमत्कारपूर्ण पैर के बारे में लिखा था। डॉक्टर सेठी, जो दुनिया में सबसे सस्ता कृत्रिम पैर बनाने के लिए लोकप्रिय हैं। सुधा चंद्रन जी ने जयपुर फुट के डॉक्टर सेठी से मिलने के लिए उन्हें पत्र लिखा और सौभाग्य की बात यह है कि डॉक्टर सेठी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद सुधा जी के पैर का ऑपरेशन हुआ और उनको कृत्रिम पैर लगा दिए गए। बेहद कठिन अभ्यास और मेहनत के चलते सुधा जी अच्छा नृत्य करने में सक्षम हो गईं। अब बस इंतज़ार था तो उस मौके का जब वह दुनिया के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करती। लंबे इंतज़ार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब इनको दुर्घटना के बाद कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। यह मौका था सेंट जेवियर्स कॉलेज में परफॉर्मेंस देने का। जब सुधा जी ने पहली बार नकली पैर के साथ नृत्य किया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह पल बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायक था। धीरे धीरे सुधा चंद्रन जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां अनेकों पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी।
लोकप्रिय फिल्म निर्माता रामोजी राव ने सुधा जी के जीवन से प्रेरित होकर उन पर फिल्म बनाने का निर्णय किया। 1984 में तेलुगु में सुधा जी के जीवन पर आधारित फिल्म मयूरी बनी, जिसमें मुख्य पात्र का रोल स्वयं सुधा जी ने ही निभाया। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा। बाद में इस फिल्म का हिंदी वर्जन नाचे मयूरी नाम से भी आया। सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुधा चंद्रन हम सबको यह प्रेरणा देती हैं कि कैसे एक भयावह दुर्घटना के बाद भी जीवन की परिस्थितियों का सामना करके अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। विकलांगता के बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपनी मुसीबतों का सामना किया और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सफलता हासिल की। धन्यवाद।